ये तो हम सबको पता है कि भारत के वीट एक्सपोर्ट बैन के बाद इंटरनेशनल वीट मार्केट में प्राइसेस डबल से भी ज्यादा हो चुके हैं। रशिया यूक्रेन युद्ध के कारण एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल मार्केट में कम आ रहे हैं, जिसके कारण भारत के एग्री प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत ही तेज हो चुकी है। ऐसे में विदेशों को सप्लाई बढ़ाने से भारत की डोमेस्टिक मार्केट में शॉर्टेज ना हो जाए, इसके लिए गेहूं के बाद भारतीय सरकार ने हाल ही में शुगर यानी कि चीनी के एक्सपोर्ट के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी, जिसके बाद शुगर के भी प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ गए थे। दिक्कत बस गेहूं और चीनी की नहीं है, मसला ये है कि गेहूं और चीनी का इस्तेमाल आगे कई तरह की फूड आइटम्स की प्रोडक्शन में किया जाता है, जिसके कारण उनके भी प्राइसेस बढ़ जाते हैं। गेहूं और शुगर की तरह भारत राइस का भी बहुत ही बड़ा सप्लायर है। साल 2021 के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया के टॉप 5 राइस एक्सपोर्टर देशों की बात करें तो नंबर 1 के ऊपर आता है इंडिया, नंबर 2 के ऊपर थाईलैंड, नंबर 3 पर पाकिस्तान, नंबर 4 पर वियतनाम और नंबर 5 के ऊपर अमेरिका। आपको ये जानकर खुशी होगी कि भारत ना सिर्फ नंबर 1 पोजीशन के ऊपर आता है, बल्कि इंटरनेशनल राइस मार्केट का सबसे बड़ा प्लेयर भी भारत ही है, क्योंकि भारत और 2nd पोजीशन के ऊपर बैठे थाईलैंड के एक्सपोर्ट में बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दुनिया भर के राइस एक्सपोर्ट्स का 38% राइस अकेले भारत एक्सपोर्ट करता है, जबकि 2nd पोजीशन के ऊपर बैठा थाईलैंड 13% के करीब राइस एक्सपोर्ट करता है, जबकि पाकिस्तान, वियतनाम और अमेरिका ये तीनों देश 7 से 8% के करीब करते हैं। कहने का मतलब है कि अगर भारत अकेले ही राइस के एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा दे तो 38% राइस इंटरनेशनल मार्केट से गायब हो जाएगा, जिसका मतलब है कि इंटरनेशनल राइस मार्केट में राइस के प्राइसेस डबल से ट्रिपल हो जाना। पिछले साल 2021 में भारत ने 150 से ज्यादा देशों को $9.6 बिलियन की कीमत के राइस एक्सपोर्ट किए थे। जिस तरह से भारत ने अचानक से वीट और फिर शुगर के एक्सपोर्ट के ऊपर बैन और रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी, ठीक उसी तरह से दुनिया के बाकी देशों को डर है कि भारतीय सरकार राइस के एक्सपोर्ट के ऊपर भी बैन लगा सकती है। ऐसे में अब इंटरनेशनल ट्रेडर्स ने एक नई तरकीब लगाना शुरू कर दी है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक वीट एक्सपोर्ट बैन के कारण इंटरनेशनल ट्रेडर्स काफी पैनिक हो गए हैं और उन्होंने राइस परचेजेस भारत से काफी ज्यादा बढ़ा दिए हैं। आपको याद होगा कि जब भारतीय सरकार ने वीट एक्सपोर्ट बैन की घोषणा की थी, उस समय सरकार ने कहा था कि इससे पहले जो भी वीट के ऑर्डर्स भारतीय ट्रेडर्स ने बुक कर दिए हैं उन सब की डिलीवरी हो जाएगी, लेकिन आज के बाद नए ऑर्डर्स प्लेस नहीं किए जाएंगे। मतलब कि जिस स्टेट को वीट बैन की घोषणा की थी उससे पहले के सभी ऑर्डर्स भारत ने पूरे किए थे। इंटरनेशनल राइस ट्रेडर्स को भी यही लूपहोल मिल गया है, जिसका वो भरपूर फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। रिपोर्ट्स ये निकल कर आ रही हैं कि 150 से ज्यादा देशों से राइस की डिमांड अचानक से बढ़ गई है, जिसके चलते इंटरनेशनल राइस ट्रेडर्स ने अगले 4 से 5 महीने के लॉन्ग डेटेड ऑर्डर्स भारत को एडवांस में ही प्लेस करके साइन कर दिए हैं। इसके साथ ही राइस की डील्स के लेटर ऑफ क्रेडिट भी हाथों हाथ जारी किए जा रहे हैं, ताकि अगर भारतीय सरकार अचानक से राइस एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा भी दे तो साइन किए गए ऑर्डर्स उनको मिल जाएं। जबकि इससे पहले क्या होता था कि अगले बस 1 महीने तक के ऑर्डर्स ही बुक किए जाते थे। पिछले 2 हफ्तों में भारत को अब तक 10 लाख टन राइस के ऑर्डर्स मिल चुके हैं, जिनकी डिलीवरी जून से लेकर सितंबर और अक्टूबर तक चलती रहेगी। फिलहाल तो भारतीय सरकार ने ऐसे संकेत नहीं दिए हैं कि डोमेस्टिक मार्केट में राइस की शॉर्टेज के कारण राइस एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लग सकता है, लेकिन अगर इसी स्पीड से भारत को राइस के ऑर्डर्स विदेशों से मिलते रहे तो शायद भारतीय सरकार को उसके बारे में भी सोचना पड़ सकता है, क्योंकि पहले देश फिर दुनिया। भारतीय राइस के टॉप 3 बायर्स की बात करें तो सबसे ज्यादा राइस भारत बेचता है सऊदी अरेबिया को, उसके बाद ईरान और फिर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि यूएई। खैर, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से मिडिल ईस्ट के देश क्रूड ऑयल के प्राइसेस को मैनिपुलेट करते हैं, क्या भारतीय सरकार को भी राइस प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए कोई मैकेनिज्म लाना चाहिए? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।